सचेतन सचेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय जीवन और मृत्यु भाग नंबर 2 है। श्रोताओं, मृत्यु उस अवस्था को कहते हैं जब व्यक्ति के स्थूल व सूक्ष्म शरीर के अंदर की क्रिया रुक जाती है और इस क्रिया के रुकने से शरीर की ज्ञान व कर्मेंद्रियां भी अपना काम करना बंद कर देती है। शरीर की मृत्यु के लक्षण जैसे दिल का न धड़कना, सांस की क्रिया का बंद होना, स्नायु तंत्र प्रणाली का बंद होना। मनुष्य के पूरे शरीर की मृत्यु एक साथ नहीं होती। मृत्यु की क्रिया में 5 से 7 घंटे का समय लगता है। मनुष्य की अचानक हो जाने वाली मृत्यु, आत्महत्या, कत्ल होना, किसी बीमारी से मौत होना या स्वाभाविक मृत्यु को जाना कोई भी कारण रहा हो, मृत्यु से कुछ देर पहले अंतःकरण के द्वारा व्यक्ति को पता चल जाता है कि मृत्यु होने वाली है। प्राय मृत्यु का अर्थ व्यक्ति का नष्ट होना मानते हैं, लेकिन सृष्टि में किसी भी कण या पदार्थ का नाश नहीं होता। जन्म व मृत्यु की यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इस क्रिया के द्वारा प्रकृति का विकास अथवा संकुचन होता है। भक्तों, जिसे शरीर की आत्मा कहते हैं उसका कभी भी विनाश नहीं होता और सृष्टि में मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मृत्यु का हमें जो आभास होता है वह दृष्टि भ्रमित होने के कारण होता है और उसके बाद संकुचन होता है। केवल शरीर का विच्छेद होना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि इस बारे में अज्ञानता से संसार में रहना ही मृत्यु होती है। प्यारे भक्तों, जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं कौन हूँ, इसकी मृत्यु होती ही नहीं। देह मरती है, रूप मरता है, रंग मरता है, लेकिन अंदर में बैठा भगवान वह कभी नहीं मरता। जो मनुष्य अपने आप को पहचान लेता है वह मृत्यु का भी आनंद लेता है। जन्म हुआ था कि अपने को जानेंगे, लेकिन जन्म सिर्फ मृत्यु में ले जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच के जीवन को बहुत कम लोग जान पाते हैं और जो जीवन को जान लेते हैं उनका न जन्म है और न मृत्यु। जो मनुष्य इस रहस्य को जान लेते हैं वो यह भी जान लेते हैं कि मैं सदा था और सदा रहूँगा। जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहूँगा। मनुष्य के शरीर में हर पल होने वाले बदलाव को ही मृत्यु कहते हैं। समय ठहर नहीं सकता और जिंदगी रुक नहीं सकती। जीवन का अंत मृत्यु है और मृत्यु नए जीवन को लेकर आती है। जीवन स्वार्थों को पकड़ता है और स्वार्थ से भय का जन्म होता है। भय मनुष्य को हर पल मरने के लिए मजबूर करता है। मृत्यु में भविष्य छिपा होता है। जीवन को जीना ही अच्छा लगता है, परंतु परिणाम बुरा होता है। मृत्यु को गले लगाना देखने में बुरा लगता है, परंतु परिणाम अच्छा होता है। भक्तों, जीवन एक परम शक्ति है और शक्ति का कभी नाश या अभाव नहीं होता। जब जीवन शरीर की शक्ति को बांध कर रखने में असमर्थ हो जाता है तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। वह मनुष्य जो जीवन की पूजा करते हैं और सुख सुविधाओं की कामना करते हैं, मृत्यु को जीवन का दुश्मन समझकर उसके विरोध में बोलते हैं और मृत्यु को अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं। मृत्यु के उस रहस्य को यदि मनुष्य जान ले
तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जीवन के मोह से यदि चिपकना कम हो जाए तो अपराध भी कम हो जाएंगे। भक्तों, यदि मनुष्य मृत्यु का रहस्य जान ले तो मनुष्य उसी अवस्था में होगा जिसमें सिद्ध लोग होते हैं। यह जीवन को राहत, आनंद, मुक्ति और प्रेम के साथ जीना है, तो उसके लिए मृत्यु के रहस्य को जानना अति आवश्यक है। मृत्यु को तो आना है और आकर रहेगी, फिर मनुष्य को डर किस बात का, क्योंकि मृत्यु के नाम से कांप जाता है। मनुष्य के डरने से क्या मृत्यु नहीं आएगी? फिर डरने का फायदा क्या है? सत चेतन।